नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 इंग्लिश का जो आपका 8 फरवरी का एग्जाम है उसके लिए। दोस्तों आज आपको अपन अपन को पढ़ना है इंग्लिश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपको 100% पेपर में मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आनी आनी है। सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश आता है। इंपॉर्टेंस इंग्लिश आपके सामने जी देखिए, बेहतरीन राइटिंग में मैंने अच्छे से बढ़िया से सरल सरल शब्दों में आपको दे रखा है। इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए ये सारा आपका इंपॉर्टेंस इंग्लिश है। ओके, आप इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक। और फिर देखते हैं हम कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जंक फूड। और जंक फूड बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप तैयार कर लीजिए, जहाँ से भी आपने पढ़ा है याद कर लीजिए उसको अच्छे से। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें से याद कर लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा मैंने आपको लिख कर दे रखी है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एनएसएस कैंप पर लिखा हुआ है। ठीक है, एनएसएस कैंप पर भी आपको बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने लिख कर दे रखा है। देखिए जे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जे दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और, हाँ। और फिर आता है हमारा गेम, द वैल्यू ऑफ गेम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाने वाला आर्टिकल है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जे दे रखा है, इसका आंसर पूरा आपके सामने है। ठीक है, जे दे रखा है। ठीक। और अगला है, और अगर आपसे कोविड-19 का पूछा जाता है तो कोविड-19 का भी अगर आपने याद किया है तो उसको रिवीजन कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री ज़्यादा ज़्यादा आपका, सबसे ज़्यादा आपका जे है, जे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री जे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, जे दे रखा है। आप इसमें से कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और देखिए जे आपके सारे आपका आंसर दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक रोक कर इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जे हो गया आपका। अब अगर बात करें तो हमारी एप्लीकेशन कौन कौन सी आती है, तो देखिए एक तो समर वेकेशन की आती है, समर वेकेशन की पूछी जाती है। बहुत शानदार मैंने ले रखी है, भोपाल से बाजीनगर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और आई एम फाइन हेयर, जे लिखा है आई एम फाइन हेयर एंड होप द सेव विथ यू देयर। आई हैव मेड ए प्लान टू विजिट कश्मीर ड्यूरिंग समर वेकेशन। आई शैल बी ग्रेट एंड हैप्पी इफ यू स्पेंड योर वेकेशंस एंड हैव बी कंप्रेस फॉर दिस ईयर स्टडीज एंड देयर वर्क्स एंड अदर वर्क्स। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, रेस्ट जो के। और इस तरीके से आपको लिखना है। किस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, ये दे रखा है। अगली एप्लीकेशन है आपकी लेटर राइटिंग है, जो सिस्टर मैरिज या ब्रदर मैरिज के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो यहाँ आपको एड्रेस लिखना है, किस तरीके से लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। या एड्रेस या सिटी या डेट। ठीक है, फिर आप लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से लिखोगे आई एम फाइन, आई एम वेरी गुड देयर हेयर, होप यू आर फाइन। आई एम वेरी ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन माई एल्डर सिस्टर मैरिज, यहाँ सिस्टर की जगह ब्रदर भी लिख सकते हो। विच विल टेक प्लेस ऑन 18 फरवरी 2023। ठीक है, यानी कि आप यहाँ 23 करते हो, 24 कर देना या, ठीक है, डेट कर देना 24। एट माई रेसिडेंस। ठीक है, माई फैमिली वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू आर कम एलोंग विथ योर पेरेंट्स एंड योर यंगर ब्रदर। ठीक है, और यहाँ लिख दोगे यू विल आल्सो रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन, है ना, कार्ड सून विल विथ लव एंड काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ आप लिख दोगे योर लिविंग फ्रेंड्स, अपना नाम वगैरह लिख देना। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पुअर वाटर सप्लाई वाला। तो देखिए पुअर वाटर सप्लाई का मतलब क्या है। आपको जगह का नाम रखना है जहाँ पर रहते हो। ठीक है, आप मान लो यहाँ रहते हो गोपाल बिहार, आगरा, यूपी, जो भी है, आप एमपी में रहते हो, आप एमपी की कोई भी जगह लिख सकते हो। ठीक है, टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, और फिर यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट पुअर वाटर सप्लाई। यहाँ से लिखोगे सर इन अवर कॉलोनी द वाटर सप्लाई हैज़ बीन कट, वाई 50% वाटर इज नॉट being supplied every day. There is no other source of getting water because even the hand pump do not work properly. ठीक है, I shall be great obliged if you publish this matter in your assessment daily। ठीक है, असीम्ड daily your sincerely नेम वगैरह जो भी लिख लेना है। ठीक है, या थैंक यू सर लिख दोगे, नीचे डेट वगैरह डाल दोगे। अगली एप्लीकेशन है जो आपसे पूछी जाती है बुक बैंक की है। तो बुक बैंक की आपको लिख देना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास में हो आप, 12th में लिख देना है, ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ही इज अनेबल टू परचेस बुक्स फॉर मी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। योर ओबिडेंटली नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है, थैंक यू लिख देना है या डेट लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लाउड स्पीकर की। तो लाउड स्पीकर की आपको अच्छे से लिख लेना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे जी की जे लिखा है तानसेन नगर, जी आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया है यहाँ,
आपको इसी लाइन में लिखना है और यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखोगे लाउड स्पीकर की किसको लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं, तो टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर एमपी, सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। सर आई फील सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एग्जाम स्टार्ट इन मार्च, दिस इज माई प्रेशियस टाइम बट सम पीपल आर यूजिंग लाउड स्पीकर टिल लास्ट नाइट। बिल्कुल सरल है ना, आराम से कर सकते हो अपन। काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पुट ए बर्न ऑन लाउड स्पीकर, है ना। यहाँ आप योर फेथफुली नाम वगैरह डाल दोगे, थैंकिंग यू लिख दोगे और यहाँ डेट वगैरह डाल दोगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और आर्टिकल थे, ठीक है। और टीसी की अगर आपके पास है तो उसको भी आप रिवीजन करके जाना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, क्योंकि वो भी पूछी जाती है। किसको लिखी जाती है, प्रिंसिपल को लिखी जाती है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 ग्वालियर एमपी, जहाँ भी आप रहते हो, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी और सर विथ यू ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी, है ना। आई विल स्टे एट शिवपुरी विथ हिम सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, यानी कि मैं यहाँ इसलिए कंटिन्यू अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड ऑब्लिश, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लिख सकते हो आप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर, योर ओबिडेंटली नेम और क्लास। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, 12 में आप पढ़ के जाना अच्छे से, इनमें से बाहर आपका नहीं जाएगा। तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद।